अयोध्या में चढ़ावे में कथित घोटाले की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है और एसआईटी ने सोमवार को अयोध्या पहुंचकर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। आरोप लगाया गया था कि यहां चढ़ावे में करोड़ों की चोरी की जा रही है, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने इसकी जांच की तो दाल में कुछ काला नजर आया, जिसके बाद सीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए एसआईटी बिठा दी है। ट्रस्ट की कार्रवाई में आरोपियों के पास की कुछ रकम भी बरामद हुई है और अब इंतजार है कि एसआईटी की जांच में क्या निकलता है और किस तरह मामले की निष्पक्ष जांच होती है। देखिए ये रिपोर्ट आस्था पर आंच। दरअसल कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी की ओर से अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे की कथित चोरी के आरोप ने सबको चौंका दिया था। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे और दान से जुड़े आरोप बेहद गंभीर हैं, जिनकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। और इसलिए राष्ट्रीय मुद्दा है कि देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा मुद्दा है। तो ऐसे बड़े मुद्दे को जांच के लिए मैंने निवेदन किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और जिसके निर्णय से मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वही एक ऐसा स्थान है जहां से पूरी तरह से इस बड़े मामले को, ये मामला छोटा नहीं है, ये छोटा मामला नहीं, बड़ा मामला है। तो जब मामला बड़ा है तो बड़े स्थान से ही इसकी जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सकती। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें 3 अधिकारी शामिल किए गए हैं। एसआईटी में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, किरण एस, आईपीएस आईजी रेंज और नील रतन विशेष सचिव वित्त को शामिल किया गया है। लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत और इसके साथ आईजी रेंज किरण यस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन अब अयोध्या में दान पात्र से गबन मामले की जांच करेंगे। दरअसल ट्रस्ट ने मांग की थी कि सरकार से इस मामले में एसआईटी गठित की जाए। सरकार ने कुछ ही घंटों में इस एसआईटी को गठित कर दिया और तीनों ही अफसर अब इस मामले की जांच करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने यह मुद्दा उठाया था कि राम मंदिर में मिलने वाले दान की चोरी की जा रही है। मामला धीरे धीरे 7 करोड़ तक पहुंच गया, जिसके बाद ट्रस्ट खुद इस मामले में जांच की इंटरनल, और उसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस अफसरों ने भी इसमें धीरे धीरे जांच शुरू कर दी। कुछ जो कर्मचारी हैं जो दान में मिलने वाले पैसे की काउंटिंग करते थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। माना जा रहा कुछ पैसा भी बरामद हुआ, जिसके बाद ट्रस्ट इस बात से मुतमईन हो गया कि इस मामले में कोई गड़बड़ी ज़रूर है। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने दान पात्र के पैसे को चुराया है और यही वजह है कि उसने सरकार से बाकायदे एसआईटी बनाकर इसकी जांच कराने की मांग की, ताकि पूरी तरीके से मामला पारदर्शी तरीके से सबके सामने आ जाए। विजय विश्वास पंत एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे, जो चढ़ावे और दान की व्यवस्था को समझेंगे, जबकि किरण एस, जो सीबीआई में डीआईजी रह चुके हैं, जिन्हें अपराध की जांच का लंबा अनुभव है, कथित चढ़ावा चोरी के आरोपों की तह तक जाएंगे, यानी पुलिस के एंगल से जांच संभालेंगे। और नील रतन वित्त विभाग में विशेष सचिव हैं, जो मंदिर के ऑडिट, दान और वित्तीय लेन देन का निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है। मुझे यह भी पता लगा है कि वह जो टीम एसआईटी की है वो शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए वह मुख्यमंत्री जी से भी भेंट करने का अवसर, उसका उन्होंने अनुरोध किया है और उसके तत्काल बाद वो यहाँ का आकर के कार्य शुरू करेंगे। रामनगरी अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से चढ़ावे में कथित घोटाले पर बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार काफी आहत हैं, जिनका मानना है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, जिसके लिए लोगों ने बलिदान दिया था।
कटियार कह रहे हैं कि अब चोरों की छुट्टी होगी, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। गंभीर मामला है और ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। इस पर अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं। इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ। और ये जितने हैं ना, ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल इसी समय। इस कथित घोटाले को लेकर एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने तर्कश से तीर निकालकर सरकार को निशाने पर लेने की कोशिशों में जुटे हैं, जो जानते हैं कि 2027 के चुनाव से पहले इस मुद्दे को अच्छी तरह से उछाला गया तो पार्टी को फायदा मिल सकता है। इसीलिए अखिलेश इस मुद्दे को धर्म और साधु संतों से जोड़कर मामले को हवा देने का पूरा काम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत करनी, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रखना। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, लेकिन बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे। दरअसल जिन कर्मचारियों पर धांधली के आरोप हैं, उनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव और केडी तिवारी हैं, जो पिछले 5 साल में करोड़पति हो चुके हैं। इनके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। इनके पास से करीब 3 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं और कथित हेरफेर की राशि 8 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इसमें से टिन्नू यादव चंपत राय के खास सहयोगी हैं, जो मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या में टेम्पो चलाया करते थे। आरोपों के मुताबिक आज लखनऊ और अयोध्या में इनकी 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति बन चुकी है। अयोध्या में 3 रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप है और एयरपोर्ट के पास 70 कमरों का हॉस्टल भी है। टेम्पो चलाने वाले टिन्नू के पास अब फॉर्च्यूनर कार भी है। दूसरे किरदार हैं केडी तिवारी, जो शिशु मंदिर में पहले अध्यापक रह चुके हैं। बाद में ट्रस्ट से जुड़े तो उन्हें दान में मिले सोने चांदी के गहनों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप है कि तिवारी ने भी 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। तीसरा किरदार लवकुश है, जो पहले कार मैकेनिक हुआ करता था। मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति तेजी से बदली। गांव आने पर खूब पैसे खर्च करता था। जब लवकुश के घर ट्रस्ट के लोग पहुंचे तो उसने घर की अलमारी और बक्सों में रुपए छुपाए थे और कुछ पैसे गोबर में भी छुपा रखे थे। उसके घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए थे। मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी, और वहाँ पर वहाँ कोई चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन वो लेके चले गए। जी। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है ना, अच्छा, घर के अंदर। फोटो खींचे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। चौथा किरदार है लवकुश का साला अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा भी नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले कौशलपुरी में अनुकल्प मिश्रा के परिवार ने करीब 65 लाख रुपए में एक घर खरीदा था। अनुकल्प के पैतृक गांव में एक फार्म हाउस भी है। और इस कथित घोटाले की 5वीं कड़ी है राजेश पाठक, जो नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल हैं। इनकी जीवन शैली पिछले 5-6 साल में तेजी से बदली। ट्रस्ट से जुड़े लोग उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं। जो कर्मचारी सिर्फ वेतन पर गुजर बसर कर रहे थे, उनकी नज़र में इन सब की तेजी से तरक्की खटकने लगी और आरोप सार्वजनिक होते गए। अब तो बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी भी खुलकर सामने आ गए हैं और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ये राम मंदिर का जो है, राम मंदिर में लोगों ने अपना पैसा दिया और आज जो है सुनने में आ रहा है कि चंदा चोरी भी हो रहा है। सरकार ने सारी टीम जो है गठित किया है, आदेश हुआ है। टीम जो आई है वो निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये चंदा जो है ये भगवान राम से जुड़ा हुआ है और निष्पक्ष जांच हो, जो लोग गुनहगार हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। सोमवार को एसआईटी राम मंदिर परिसर पहुंची, जहां राम मंदिर के कथित दान घोटाले की जांच कर रही है।
ट्रस्ट के पदाधिकारी, सदस्य और कर्मचारी भी रडार पर हैं। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि एसआईटी गठित होने के बाद जांच निष्पक्ष होगी, लेकिन विपक्ष का मेन मकसद राम मंदिर को बदनाम करना है। जो भी विवाद है, मैं समझता हूँ ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का आंतरिक जो भी प्रकरण होगा वो है, और वो पारदर्शी तरीके से लोग समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। जो भी होगा, अब एसआईटी का गठन हो चुका है, इसलिए उस पर कुछ बोलना उचित भी नहीं है। जो भी आएगा एसआईटी का वो देखा जाएगा। लेकिन दूसरे पक्ष की मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। श्री राम मंदिर के निर्माण के समय से ही लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे। उस समय भी इन लोगों ने चंदा करके बदनाम करना चाहा। जब देखा कि जनता अपने गाढ़ी कमाई के पैसों को एकत्रित करके उससे इतना भव्य निर्माण, पूरी दुनिया में इतना सुंदर मंदिर नहीं होगा, हो गया, तो अब लोग दूसरे प्रकल्प तलाश रहे। वहीं विपक्ष के इन आरोपों पर यूपी कैबिनेट के मंत्री धर्मवीर प्रजापति का कहना है कि अखिलेश यादव को पहले अयोध्या आकर यहाँ के विकास को देखना चाहिए, उसकी दिव्यता और भव्यता को देखना चाहिए। भगवान राम का मंदिर है, चढ़ावा आता है वो जन कल्याण के लिए है, मंदिर के विकास के लिए है। और ऐसे नेक जगहों पे अगर इस तरह की चीज़ें हुई तो सरकार ने, मैंने आपसे कहा कि बड़ी गंभीरता से इसका संज्ञान लिया है। आपने जो कहा कि जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 7 जून को एसपी सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने राम मंदिर के चढ़ावे से चोरी के आरोप लगाए थे। फिर 8 जून को एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने को कहा था। 9 जून को बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएम को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की थी। 9 जून को ही मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बैठक करके चढ़ाने की राशि गिनती और लेखा जोखा पर चर्चा की थी। और 10 जून को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी। फिर 11 जून को मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की सीसीटीवी की निगरानी में रोजाना गिनती होती है। इसे न कोई देख पाता है और न ही इसके सीसीटीवी फुटेज जारी किए जाते हैं। गिनती के बाद दान की रकम रजिस्टर में चढ़ाई जाती है और समिति की बैठकों में इसकी जानकारी दी जाती है। आखिरी बार दिसंबर 2025 में हुई ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट बनने से लेकर तब तक कुल 4,575 करोड़ रुपए दान में मिले थे। इसके बाद जून 2026 तक कितना चढ़ावा आया ये किसी को नहीं मालूम। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम के ऑडिट का पूरा काम प्राइवेट कंपनी टीसीएस करती है। अयोध्या राम मंदिर के कथित दान घोटाले के मामलों को लेकर अब जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। एसआईटी अयोध्या पहुंचकर इस मामले की जांच करेगी कि आखिर इस घोटाले में कौन कौन लोग शामिल हैं। रडार पर हैं ट्रस्ट के कुछ सदस्य और कर्मचारी। 5 कर्मचारी इसमें पुलिस कस्टडी में है। लाखों रुपए बरामदी हो गए, मर्यादा की करोड़ों का घपला किया गया है और अब जो लेन देन हुआ है उसका हिसाब किताब अब एसआईटी देखेगी। इसके साथ ही जांच परखेगी कि आखिर ये घोटाला कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन कितने कर्मचारी शामिल है। हालांकि बताया जा रहा है कि 5 कर्मचारी पुलिस कस्टडी में हैं और चाहे वो रुदौली का लवकुश हो या उसका साला अंकल्प हो या फिर टिन्नू यादव हो, ऐसे कई लोग हैं जो पुलिस कस्टडी में हैं। और अब जांच के दायरे में कुछ सदस्य भी आएंगे कि आखिर उनकी देखरेख में इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ। केवी शुक्ला, न्यूज स्टेट, राम मंदिर अयोध्या। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।